चलो बच्चों ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है निम्न में से कौन सा विद्युत रसायन श्रेणी का अनुप्रयोग नहीं है। यहाँ पे 4 हमें कथन दे रखा है, तो हमें बताना है कि कौन सा है जो हमारा विद्युत रसायन श्रेणी का अनुप्रयोग नहीं है। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो प्रश्न में क्या देखा है, वैद्युत रसायन श्रेणी। अगर हम वैद्युत रसायन श्रेणी की बात करें, जो इसमें हमारे तत्व होते हैं वो कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, जैसे कि Cl2O2 I2 Cu2+Sn। यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन होता है, उसके नीचे अगर हम देखें Zn लिथियम। तो इस प्रकार से वैद्युत रसायन श्रेणी में हमारे तत्व मौजूद होते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन होता है, तो हाइड्रोजन के जो ऊपर वाले तत्व होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। ये सब हमारे क्या होते हैं, धनात्मक। और हाइड्रोजन के नीचे वाले जो तत्व होते हैं हमारे क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। तो अगर हम वैद्युत रसायन श्रेणी में नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, तो नीचे से ऊपर जाते हैं तो हमारा क्या होता है, ऑक्सीकारक क्षमता क्या होती है, बढ़ती है। ऑक्सीकारक क्षमता जो है वो क्या होती है, बढ़ती है। अगर हम बात करें वैद्युत रसायन श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पे क्या होता है, जो हमारी अपचायक क्षमता होती है, अपचायक, ये हमारी क्या होती है, बढ़ती है। तो अगर हम देखें अपचायक क्षमता यहाँ पे बढ़ता है, तो अगर हम ऊपर से नीचे की आएंगे तो हमारी जो क्रियाशीलता है वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो अगर पहला विकल्प देखें, तो पहला विकल्प क्या दे रखा है, पदार्थ की तुलनात्मक ऑक्सीकरण एवं अपचयन शक्ति की तुलना। तो ये जो हमारा कथन दे रखा है ये हमारा क्या है, सत्य है। क्योंकि जो पदार्थ की तुलनात्मक ऑक्सीकरण तथा अपचायक शक्ति की तुलना हम वैद्युत रसायन श्रेणी से करते हैं। यहाँ पे हमने देखा जब हम वैद्युत रसायन श्रेणी में नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो हमारी ऑक्सीकारक क्षमता क्या होती है, बढ़ती है। अगर हम वैद्युत रसायन श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो हमारी अपचयन क्षमता क्या होती है, अपचायक क्षमता, ये भी क्या होती है, बढ़ती है। तो इससे क्या करते हैं, वैद्युत रसायन श्रेणी से हम ऑक्सीकरण तथा अपचयन शक्ति की तुलना कर सकते हैं। तो दूसरा क्या दे रखा है, अम्ल के साथ धातु की क्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस निकलने की घोषणा करना। तो यह कथन भी हमारा सत्य है। अगर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर हम यहाँ पे अभिक्रिया कराते हैं, अगर हम ले लेते हैं HCl और इसकी अभिक्रिया कराते हैं Na से, तो अगर हम देखें वैद्युत रसायन श्रेणी में, तो जो हमारा Na होता है ये हमारा कहाँ होता है, तो जो हमारा Na है ये हमारा यहाँ पे पाया जाता है Na, तो ये हमारा कहता है हाइड्रोजन के नीचे होता है। तो हमने क्या बताया था, जब हमारा ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो हमारी क्रियाशीलता होती है वो क्या है, बढ़ती है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा क्रिया होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा हाइड्रोजन है यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं 2 HCl और 2 Na, तो यहाँ पे हमारा क्या हो सकता है, जो हमारा Na है ये हमारा क्या अधिक क्रियाशील होगा हाइड्रोजन से, तो यहाँ पे हमारा क्या बना देगा, ये हमारा बना देगा NaCl+H2। तो ये कह सकते हैं जो हमारा दिया गया कथन है ये सत्य है हमारा। तो तीसरा विकल्प क्या दे रखा है, रिडक्शन अभिक्रिया की सहजता की घोषणा करना। तो यह कथन भी हमारा सत्य है। अगर हम देखें वैद्युत रसायन श्रेणी में यहाँ पे क्या बात किया गया है, सहजकता की। तो अगर हम सहजकता की बात करते हैं, सहजकता, तो इसमें क्या होता है, ये अगर हमारा देखें तो ये हमारा होता है डेल्टा G0 लेस देन 0 होता है। तो यहाँ पे अगर हम डेल्टा G0 बराबर क्या होता है, -NFE। तो यहाँ से अगर हम देखें जो हमारा E0 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, जो हमारा वैद्युत रसायन श्रेणी होता है यहाँ पे हम E0 की वैल्यू हमें दे रखी है, यानी कि मानक अपचयन विभव का भी यहाँ पे मान दे रखा होता है। इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, पता करते हैं कि जो हमारा E0 है यह 0 से क्या है, अधिक है या कम है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि रिडक्शन अभिक्रिया की सहजकता की घोषणा करना है। इसके हम इसमें क्या करते हैं, वैद्युत रसायन श्रेणी की मदद लेते हैं। तो ये जो कथन दे रखा है ये भी हमारा सही है। डी क्या दे रखा है, कैथोड पर जमा होने वाली धातु की मात्रा की गणना करना। तो ये जो हमारा कथन है ये क्या है, गलत है। क्योंकि यहाँ पे कैथोड पर जमा होने वाली धातु की मात्रा की गणना करने का हमारा सूत्र होता है, ये हमारा क्या होता है, M बराबर I/T गुड़े W बटे में क्या होता है 96500 गुड़े n फैक्टर। तो यहाँ से हम क्या पता करते हैं कि कैथोड पे जमा होने वाली धातु की मात्रा की गणना करते हैं। तो इससे में हमारा क्या होता है, वैद्युत रसायन श्रेणी का कोई भाग नहीं होता है, इसलिए यह कथन हमारा सत्य होगा। यानी कि यह जो कथन दे रखा है यह असत्य है, इसलिए यह विकल्प हमारा सही होगा, यानी कि ऑप्शन डी। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।